नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है। रवि की ऊर्जा लेने के लिए आप रवि को अर्घ दीजिए, सूरज को अर्घ दीजिए। तांबे का लोटा लीजिए, जल भरकर उसमें रौली तिलक वगैरह अक्षत डालकर, लाल फूल हो तो वो डालकर दोनों हाथ ऊपर करके अर्घ दीजिए और मंत्र जाप कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। ऐसा करके आप 5 मिनट वहीं खड़े रहिए, 11 बार जाप कीजिए, फिर गायत्री मंत्र का 3 बार जाप करना है। तो ऐसे सूरज की ऊर्जा लीजिए। आज सूर्य का पर्व भी चालू है। आज तीसरा दिन है सूर्य षष्ठी व्रत का, जो छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। उसके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगी और सूर्य के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेंगे। मैंने बताया था कल भी कि सूर्य की ऊर्जा कितनी ज़रूरी है और सूर्य हमें क्या क्या देता है, ये हम कृष्ण कथा में जानेंगे और फिर अंत में थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। शुरू वास्तु से करते हैं। वास्तु में बताया गया है कि मिट्टी से बनी चीज़ें उत्तर पूर्व में रखनी चाहिए। कोई भी मिट्टी की चीज़, हर एक वस्तु की हर एक दिशा निर्धारित की गई है, वहाँ पे अगर रखेंगे तो उसकी ऊर्जा वहीं से मिलती है। इसकी दिशा का संबंध पृथ्वी तत्व से है। जो उत्तर पूर्व दिशा है वो ईश्वरों की दिशा मानी जाती है, देवताओं की दिशा मानी जाती है। तो उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। कूड़ा करकट, झाड़ू वगैरह, वॉशिंग मशीन, कचरे का डब्बा, ये सब नहीं रखना चाहिए। वहाँ पर विंडोज होनी चाहिए, खुला होना चाहिए। तो उस दिशा में मिट्टी की चीज़ें अगर रखेंगे तो अच्छा फल मिलता है। तो ये थी वास्तु की बातें। छठ पूजा की बात कर लें तो आज सूरज षष्ठी व्रत का तीसरा और महत्वपूर्ण दिन है। ढाला छठ जिसे कहते हैं। आज शाम को डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ दिया जाएगा। कल सुबह उगते हुए सूरज को दूसरा अर्घ दिया जाएगा और फिर व्रत का पारण होगा। आज सूर्यास्त शाम 5:26 पर और कल सूर्योदय सुबह 6:48 पर होगा। ये काशी का समय है, आप अपने स्थान का समय नोट कर लें। और योग के बारे में बात करें तो आज रात 11:27 तक वृद्धि योग है, वृद्धि करने वाला योग है। इस काम में किए गए कामों में वृद्धि होती है और कोई भी रुकावटें नहीं आती है। और आज रात 10:48 से कल सुबह 5:22 तक द्विपुष्कर योग है। द्विपुष्कर मतलब 2 बार कुछ भी होता है, डबल आपको मिलेगा। इस योग में किए कार्य में 2 बार करने का सौभाग्य मिलता है। तो अच्छे कार्य कीजिए आज, तो उसका फल जरूर मिलेगा। आज रात 10:48 तक श्रवण नक्षत्र होगा। श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र है, तो आज चंद्रमा का मंत्र भी आप जाप करते हैं। सूर्य का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। चंद्रमा का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। श्रवण नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को माना जाता है, तो माँ सरस्वती की भी पूजा आराधना करें। और इसका संबंध मदार के पेड़ से है, तो मदार की पेड़ की पूजा आराधना करना है, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। थोड़ी उपाय की बातें कर लेते हैं, क्या क्या उपाय किए जाते हैं। सूर्यदेव के विशेष मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। आज तो नौकरी में आई हुई परेशानियां सब दूर हो जाएगी। कौन सा मंत्र है? ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्याय श्रीं, ऐसा मंत्र है, ये आपको जाप करना है। घर में सूर्य यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। संतान की तरक्की में आपको घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करनी है। आप भोजपत्र वगैरह नहीं मिले तो सफ़ेद कागज पर लाल पेन से भी यंत्र बना सकते हैं। धूप दीप गंध आदि से पूजा करके उसे स्थापित करें। आज सूखा नारियल घिसकर 1 बूंद बादाम का तेल मिलाएं और किसी मंदिर या धर्म स्थल पर दान कीजिए, तो संतान की करियर में सफलता मिलेगी। और संतान की प्राप्ति के लिए, जिनको संतान की इच्छा है उसके प्राप्ति के लिए आज के दिन सूर्य का मंत्र जाप कीजिए। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, ऐसा 11 बार जाप करना है। और आज किसी गाय को अपने हाथों से पानी पिलाएं, तो आपकी आयु बढ़ेगी। बड़े भाई को भी नमस्कार करें। उस गाय के माथे पर हाथ रखकर अपने सिर पे घुमाएंगे, तो आपकी आयु बढ़ेगी। बड़े भाई को भी नमस्कार करना है। सूर्य देव के दर्शन करने के बाद सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य गायत्री मंत्र भी आता है, हर एक ग्रह का मंत्र आता है, तो सूर्य गायत्री मंत्र का आज के दिन रविवार के दिन आप जाप करेंगे तो शुभ फल मिलेगा। सूर्य का गायत्री मंत्र क्या है?
ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। ऐसा आपको जाप करना है। और ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये 51 जाप करेंगे तो संतान की जिंदगी में खुशहाली छाएगी, सुख सुविधाएं सब मिलेगी। जाप के बाद गौ माता को कुछ मीठा खिलाएं। अपने सामने एक कटोरी गेहूं रखकर बैठें, साफ कपड़ा बिछा कर रखें और एक चुटकी गेहूं निकालें। ऐसी तरह आपको मंत्र जाप करना है। ओम ह्राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः, ऐसा जप करते हुए आप गेहूं उस कपड़े में डालते जाइए तो संतान की मनचाही इच्छा जो पूरी होगी। 11 बार ऐसा आपको करना है तो आप संतान की जो भी इच्छा है, खास इच्छा है, वो पूरी होगी। फिर वो गेहूं लेके आप धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं। आज चिड़ियाओं को रोटी का चूरमा बनाकर डालें तो बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी। एक मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर भी रखें, चिड़ियों के लिए पानी भरकर रखें। सूर्यदेव के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें। गेहूं की मीठी रोटी बनाकर जरूरतमंद को खिलाएंगे तो आर्थिक तरक्की आपकी बढ़ेगी। और गायत्री मंत्र का जाप करते रहना है। आप शरीर पर कोई सोने की या गोल्डन चीज धारण करेंगे तो आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। आज के दिन सोने की कोई चीज धारण करें। अपने बच्चे को भी पहना सकते हैं तो उसकी भी कार्यों में सफलता मिलेगी। तांबे का छल्ला दाएं हाथ की अनामिका में पहने। अगर सोने की चीज धारण नहीं कर सकते हैं तो तांबे का छल्ला दाएं हाथ में अनामिका उंगली में पहने तो संतान की हर इच्छा पूरी होगी। और मंत्र जाप करना है। ओम ह्राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः, ये बीज मंत्र है सूर्य का। तो जाप करेंगे तो संतान के हर बात में आपको सफलता मिलेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। और सप्तमी तिथि शुरू हो गई है। सप्तमी तिथि में खजूर या तार के फल का सेवन करने से बचें। खजूर नहीं खाना चाहिए आज के दिन, उसे नरक के प्राप्ति का फल मिलता है, तो खजूर खाने से बचें। ये थी आज की बातें और उपाय। अब हम सूर्य के बारे में जान लेते हैं कि सूर्य से क्या क्या लाभ होता है। वैसे तो सब जानते ही होंगे, हम बच्चों को भी पढ़ाते होंगे कि सन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सन क्या है, तो थोड़ा सा हम भी जान लेते हैं और उसकी ऊर्जा लेने की कोशिश करेंगे। सूर्य की रोशनी से पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो मानव के लिए जीवनदायिनी है। आपको पता होगा जो पेड़ पौधे हैं उनसे ऑक्सीजन निकलता है जो हम लेते हैं। अगर पेड़ पौधे अभी कम हो गए हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने से हम लोग के लाइफ को खतरा हो गया है। सूर्य की रोशनी में बैठने पर हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी की कमी सबको होगी क्योंकि आजकल लोग एसी में बैठना शुरू किया है। एसी का फैशन हो गया आजकल, हर घरों में हर रूम में एसी में बैठते हैं। तो एसी में बैठने से खिड़की दरवाजे सब बंद करने पड़ते हैं तो सूर्य की ऊर्जा नहीं आती है। तो विटामिन डी और B12 की कमी आपको हर शरीर में मिलेगी। आप 5 में से 3 लोगों को विटामिन डी की कमी मिलती है। सूर्य की रोशनी में बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता होती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली रोशनी धरती पर ऊर्जा का एक मुख्य भंडार है। सभी को पता है कि सूर्य ऊर्जा का भंडार है। इट गिव्स लाइट एंड एनर्जी। यह रोशनी बहुत प्रभावशाली और जीवदायिनी है, लेकिन इस रोशनी में अल्ट्रा वायलेट किरणें भी होते हैं। ये किरणें कुछ मामले में लाभदायक होते हैं और कुछ में हानिकारक भी माने जाते हैं। बीमारियों से लड़ने में कारगर। सूर्य जब उदय हो रहा हो तब सूर्य की रोशनी से कम 5 मिनट तक रहें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम दवा है। सूर्य की रोशनी में स्नान करने से टीबी और कैंसर जैसी समस्याएं भी उसमें भी अद्भुत लाभ मिलता है। तो सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए। हमें कहा गया है कि सुबह को जैसे ही सूर्य निकलता है तो हरी हरी घासों पर पैदल चलना, नंगे पैर चलना रहता है, तो उससे भी लाभ होता है। हमारी सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। नंगे पैर हरी घास पे चलना सूर्य की रोशनी में हमें 5-10 मिनट जरूर बिताना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन को निरंतर रखने के लिए शरीर में गर्मी और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गर्मी मिलने से नाड़ियां से सिकुड़न नहीं होती।
इससे आपको हाजमा ठीक रहता है। हाजमे का काम जठराग्नि द्वारा होता है। हमारे पेट में एक अग्नि जलती रहती है जिसे जठराग्नि कहते हैं, जो हमें खाने को पचाने में मदद करती है। हाजमे का काम जठराग्नि द्वारा होता है। पर्याप्त मात्रा में सूर्य की गर्मी लेने से जठराग्नि अधिक सक्रिय होती है और भोजन अच्छी तरह से पचता है। सूर्य से हमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिलता है और दोनों ही लाभदायक है। प्रकाश भी 3 प्रकार के होते हैं, यूवी, दृश्य और अवरक्त। ये सभी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी से शरीर में ज्ञान, चेतना आदि का निर्माण होता है। सूर्य की रोशनी से क्या क्या हमें प्राप्त होता है? विटामिन डी मिलता है, गर्मी मिलती है, देखने की शक्ति मिलती है। हाँ, आँखों की जो बीमारियाँ होती है वो विटामिन डी सूर्य की रोशनी की कमी से, मतलब सूर्य अगर खराब हो, कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिसका भी सूर्य खराब भाव में बैठा हुआ है उनको आँखों की प्रॉब्लम्स होती है, चश्मा वगैरह उन्हीं को लगता है। तो जिसको चश्मा लगे तो समझ जाइए कि उसे उसका सूर्य अच्छे भाव में नहीं बैठा हुआ है या उसको सूर्य की ऊर्जा की कमी है। तो देखने में मदद करता है, कई बीमारियों से मुक्ति दिलाता है। सूर्य की रोशनी से होने से कई लाभ होते हैं, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमें रेजिस्टेंस टू डिजीज होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, मैंने बताया था कि हड्डियों का कारक है। अनिद्रा से मुक्ति मिलती है। हाँ, और उसके रोशनी से अनिद्रा मतलब जो स्लीप के जो बीमारियां होती हैं, सोने की जो बीमारियां होती हैं वो उससे मुक्ति मिलती है। शरीर का वजन कम होता है, अन्य कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। सब कुछ सूर्य की देन है। हमें जो पेड़ पौधे हैं, फूल जो है, फूलों को कलर कौन देता है? सूर्य ही देता है। और लीव्स को, पत्तों को रंग कौन देता है? हरा रंग कौन देता है? वो भी सूर्य की वजह से ही होता है। तो जीवन मिलता है, खाना पीना सब हमें सूर्य से ही मिलता है। सूर्य की सुबह की रोशनी में हमें विटामिन डी मिलता है, जो हमारे शरीर के हड्डियों को मजबूत करता है। तो विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है। विटामिन डी बॉडी में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हड्डियों की, आजकल सबको नी का प्रॉब्लम और शोल्डर बैक का प्रॉब्लम होता है। वो किस वजह से होता है? वो सूर्य की रोशनी की कमी से होता है। सूर्य की रोशनी में अत्यंत लाभ है। विटामिन ए, डी सूर्य की रोशनी से सहज ही बन जाता है। हाँ, हम मानते हैं कि जो सवाल आपके उठा रहा है वो जायज, वो वैज्ञानिक द्वारा कहा चुका है कि हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती, जिसके लिए हमें सूर्य को भी अंत निश्चित है। तो इससे ये सत्य है, लेकिन इसकी अभी खोजना करना बाकी है। तो सूरज की रोशनी में आप बैठे रहिए, सूरज की ऊर्जा लीजिए। उसका अनलिमिटेड जो है सोलर एनर्जीज निकलती हैं। सोलर एनर्जी से आजकल बहुत कुछ बनाने का प्रयत्न हो रहा है। साइंस बहुत तरक्की, टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर रही है। तो सोलर को यूज करने के लिए, क्योंकि उसके एनर्जीज अनकन्वेंशनल, अनलिमिटेड होती है, मतलब अनिश्चित काल तक हम उससे ले सकते हैं। तो आप भी सूर्य की रोशनी में बैठे, उसका लाभ उठाएं, तो आपको कोई बीमारियां नहीं आएगी। बीमारियां नहीं आएगी तो आप अच्छे से स्वस्थ रहेंगे तो आप काम कर सकेंगे तो आप परिवार को चला सकेंगे, पैसे कमा सकेंगे। पैसे अगर आएंगे तो धनवान बनेंगे, धनवान होंगे तो खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो हम क्या करेंगे? खुश रहेंगे तो हम प्रभु को धन्यवाद कहेंगे। तो आप प्रभु को अभी से धन्यवाद कीजिए। हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। आप देखा जाए तो हमारे किसी कमी नहीं है, हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। कभी दुखी मत होना कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा या ज्यादा सबको भगवान ने दिया ही है। मेरे प्रभु ने सबको दिया है, थोड़ा दिया या ज्यादा दिया है। किसी को किसी बात की कमी नहीं है। किसी को करोड़ों है तो हमारे पास लाखों तो है, ऐसे सोचना चाहिए। दूसरों के पास 4 व्हीलर है लेकिन हमारे पास 2 व्हीलर तो है। किसी के पास बंगला है लेकिन हमारे पास मकान तो है। कमाई सब कर रहे हैं, मानते हैं कि धन की जरूरत सबको है। कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, धन तो सभी कमा रहे हैं, थोड़ा या बहुत, लेकिन हमारे पास भगवान का नाम भी तो है। किसी की शान को देखकर हैरान मत होना, कहा गया है, किसी ने कहा है, किसी की शान को देखकर हैरान मत होना, ईश्वर तुम्हें भी बहुत देगा, परेशान मत होना। ऐसे हमें दूसरों को देखकर, दूसरे की शान को देखकर कभी जेलस नहीं होना चाहिए, कभी हैरान नहीं होना चाहिए। जैसे रावण को सब कुछ था, वो अच्छा ऐशो आराम से जी रहा था, सब कुछ था, वो बड़ा पंडित था,
लंका थी, सोने की लंका में रह रहा था, उसे धन ऐश्वर्य सब था, लेकिन फिर भी जो विभीषण उसका भाई था, उसको इसी बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसके पास क्या है क्या नहीं है। वो एक अपने कमरे में रहकर राम नाम का जाप करते लिखा था, दीवारों पर राम 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 करते लिखते जाता था, नाम जाप करता था, वो राम का भक्त था। तो अंत में क्या हुआ, अंत में उसका परिणाम क्या हुआ, उसको लंका का राज्य मिल गया। और हमें भी दूसरों की शान देखकर जेलस नहीं होना चाहिए। हम चिंता मुक्त, जितना चिंता मुक्त रहेंगे जीवन उतना ही सरल होगा, और तो हम बीमारी से दूर होंगे, हमें कोई बीमारी नहीं आएगी, हम स्वस्थ रहेंगे और अच्छा जीवन जिएंगे। तो प्रभु का नाम लेते रहो, प्रभु की कृपा यूं ही सब पर बरसती रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप प्रभु का नाम ले, कम से कम हमारे पास प्रभु का नाम तो है, ये सोच के खुश हो, नाम जाप करते रहेंगे तो प्रभु की कृपा हमें यूं ही हमें मिलती रहेगी और हमें किसी की चीज की कमी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।